हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्टडीज़ पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बेस बुक पर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। हमें ये दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि इसमें लिखा गया है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले आप विषम पूर्णांक पता होना चाहिए आपको। विषम पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं देखिए, विषम पूर्णांक ओड नंबर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। विषम विषम वाली भी कौन सी? धनात्मक पूर्णांक। वे सभी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती वे सभी विषम धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और धनात्मक मतलब प्लस वाली, सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे 3, 1 भी है इसमें, 1, 3, 5, 7, ये जितनी भी हमारी संख्याएं हैं ये सब कैसी हैं? विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें ये इसके रूप में दिखाना है। आइए सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा, ए कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया है तथा बी जो है, बी की वैल्यू 6 है। बी की वैल्यू 6 कहाँ से आई? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 6q+1, तो बी की वैल्यू 6q+3, 6q, तो ये जो है हमारी यूक्लिड प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ये आर की वैल्यूज़ हैं और ये बी की वैल्यू है। तो ये हमने बी की वैल्यू यहाँ से ली, b इज 6। ठीक है, तब यूक्लिड प्रमेय से तो यूक्लिड प्रमेय क्या हो जाएगी हमारी इसके अनुसार, a बराबर 6q+r। ठीक है, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के इक्वल, r लेकिन किससे छोटी होगी? b से छोटी होगी। जो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6, यानी कि 6 से छोटी होगी। ठीक है, तब r की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली हमारी? r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 तक हम जा नहीं सकते क्योंकि इसने कहा है 0, या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 6 से छोटी होगी। ठीक है, तो हमने सारी संख्याएं लिख ली 6 से छोटी वाली, 0 से 6 तक। अब हम इन सभी संख्याओं पर r की इसकी वैल्यूज निकालेंगे। माना r बराबर 0, तब a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो 6q+0, यानी कि 6q। ठीक है, जो कि क्या संख्या है? एक सम। सम कैसे पता लगा? हम यहाँ पर रखेंगे 0, तो 0 आ जाएगा,
जीरो भी एक सम संख्या है, 1 तो 6 1 जा 6, तो 6 भी एक सम संख्या है। हम यहाँ पर जितने भी पूर्णांक रखेंगे उन सब की मल्टीप्लाई करके एक सम संख्या ही बनेगी। ठीक है, अब r बराबर 1, तब a बराबर 6 प्लस 1, r की वैल्यू यहाँ रखी 1, तो 6 प्लस 1, ये कैसी संख्या है? विषम। कैसे पता लगा कि ये विषम संख्या है? देखिए यहाँ पर हम जीरो रखेंगे तो ये सारी टर्म जीरो, कितना रह गया? 1, तो 1 कैसी एक विषम संख्या है। यहाँ पर 2 रखेंगे या 1 रखेंगे, जो भी आपकी मर्जी वो रख सकते हैं। 1 रखो तो 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 7 भी एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही हमें सब पे निकालनी है। r बराबर 2, तब a बराबर 6 प्लस 2, ये भी एक कैसी संख्या है? विषम। r बराबर 3, तब a बराबर 6 प्लस 3, एक मिनट गलत हो गया, ये आपकी सम संख्या है, सॉरी ये सम संख्या है, ये आपकी विषम संख्या है। r बराबर 4, तब a बराबर 6 प्लस 4, जो आपकी एक सम संख्या है। r बराबर 5, तब a बराबर 6 प्लस 5, ये भी आपकी विषम संख्या है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, हमें जो क्वेश्चन में बताया गया था कि दर्शाइए कि, देखिए हमें क्या दिखाया गया है, हमें दिखाना क्या है? अर्थ दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, मतलब कि सारी जितनी भी विषम वाली होगी वो 6 प्लस 1 के रूप में लिखी जाएगी, 6 प्लस 3 के रूप में हो सकती है, या 6 प्लस 5 के रूप में हो सकती है। मतलब कि ये 3 रूप ही उसके बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ भी हमारे पास यही बन रहा है, 6 प्लस 1 विषम है, 6 प्लस 3 ये भी विषम है, और 6 प्लस 5 ये भी हमारे पास विषम है। तो हम लिख सकते हैं कि ये सत्य है। अतः लिखेंगे कैसे? देखिए, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। देखिए, ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना है, उसकी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब कि जो 616 सारे हैं, जितने भी ये सदस्य हैं 616, 32 सदस्यों की एक टुकड़ी बननी है, लाइन, ऐसे लाइन में भी 32 खड़े होने हैं, एक लाइन में 32, दूसरी लाइन में 32, फिर तीसरी में 32, फोर्थ, ऐसे ऐसे भी खड़े होने हैं। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब कि दोनों दो समूह बनेंगे, समान संख्या में स्तंभों की संख्या होनी चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें क्या दिखाना है कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, याद रखना, अगर वो हमारे से पूछता है कि स्तंभों की अधिकतम से अधिकतम संख्या बताइए, तो आपको HCF ही निकालना है। अधिकतम संख्या के लिए आप HCF निकालेंगे। ठीक है, और वो पूछता है कि न्यूनतम संख्या निकालिए, तो आप LCM निकालेंगे। ठीक, याद रखें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 616 है और 32, यानी कि हमें इन दोनों का क्या निकालना है? में से निकालना है।
तो 616 और 32। हम जब मैसेज निकालते तो हम कैसे करते थे, सबसे पहले इसमें क्या देखते थे कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है, तो 616 बड़ा है 32 से, इसका मैसेज निकालेंगे। तब यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड प्रमेय से जो बड़ी संख्या हम वो इधर लिखते हैं, इसका टेबल पढ़ेंगे 32, इसका टेबल पढ़ के कितना आएगा, 1 मिनट मैं ज़रा, देखिए हमें 616 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है 32 से, ठीक है, तो 1 बार चलेगा 9 आ जाएगा और 2 6 9 बार ये बचा, 19 बार टेबल पढ़ा जाएगा और 8 इसका शेष आएगा। देखिए 19 बार टेबल और 8 आएगा शेष। आप देख सकते हैं अभी तक हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया, तो हम एक बार और करेंगे। आपके किस किस का होगा, इसका और इसका, तो आपको यहाँ लिखना है क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए 32 और 8 में दोबारा यूक्लिड प्रमेय लगाने पर, क्योंकि मैं ये करवा चुका हूँ तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो 8 का टेबल पढ़ना है 4 बार प्लस 0, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेषफल 0 आ चुका है। तब इन दोनों का में से कितना हुआ, 616 और 32 का में से बराबर कितना आ चुका है, 8, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आता है स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो कितने स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी, 8। जो हमारा मैसेज आया है यही अधिकतम संख्या आई है स्तंभों की, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब हमें क्या दिखाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है और किसके किसके रूप का हो सकता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये हमें दिखाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए हमें फिर वही करना पड़ेगा, माना जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में करा है उसी के अनुसार हम इसमें करेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी की वैल्यू, आपको पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बी की वैल्यू क्वेश्चन से ही ली थी 6, तो यहाँ भी हम क्वेश्चन से ही लेंगे 3, ठीक है। तो बी की वैल्यू 3, तब यूक्लिड प्रमेय से हमारे पास क्या होगा, a बराबर बी क्यू यानी कि 3q प्लस आर, जहां r की वैल्यू जो होगी वो 0 या 0 से बड़ी, लेकिन किससे छोटी, 3 से छोटी होगी, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। हमारी जो r की वैल्यू होती है वो ऐसी होती है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ b की वैल्यू ही पुट करी है, ठीक है। तब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0
1 2, बस। क्योंकि 3 तक हम जा नहीं सकते, 3 से छोटी छोटी है तो 0 से स्टार्ट होगी और 2 तक जाएगी। तब सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए जब r बराबर 0 तब a बराबर, देखिए r बराबर 0 रखेंगे तो a कितना आ जाएगा 3 क्यू। ठीक, इसने कहा है क्वेश्चन में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग दिखाना है इस बार। देखिए क्वेश्चन में पढ़िए एक बार, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, तो हमें वर्ग दिखाना है, तो अब इसका हम वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर ओके, जब हम वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा ए स्क्वायर, इसका भी वर्ग होगा। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 9 क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमें एक किसके रूप में दिखाना है, देखिए हमें ये दिखाना है केवल 3m के रूप में दिखाना है, m 3m आना चाहिए, तो इसलिए हमने 3 के रेशो उस इसका जो डिवाइड कर दिया वो अलग अलग कर लिया है, 9 को 3 इंटू 3 में। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3, इस 3 क्यू स्क्वायर की जगह हम m लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर है 3 क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। नंबर नेक्स्ट, जब r बराबर, अब किस बार क्या लेना है, 1 लेना है, तो r बराबर 1, तब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6q प्लस 1। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, इसमें भी हमने क्या करा, a की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद दोनों तरफ वर्क करा, तो यहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का जब वर्ग होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे हम ये। अब यहाँ क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b 2a गुणा b, इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 36 क्यू स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर होगा तो 36 और क्यू का स्क्वायर होगा तो क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 क्यू। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हमें लिखना क्या है, 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है इसे, 3m प्लस 1, या तो इसका या इसका, या तो हम ऐसा बनाएंगे इसे या हम 3m प्लस 1 के रूप में बनाएंगे। ठीक है, आइए तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, प्लस 12q प्लस 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 के बाद अंदर क्या बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब ये जितना भी है इसकी जगह फिर m मान लीजिए, 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 12q स्क्वायर प्लस 4q एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, हमने q कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें यहाँ q नहीं दिखाना है, हमने इसलिए q कॉमन नहीं लिया है, हमें 3m प्लस 1 दिखाना है, तो इसलिए यहाँ 3 कॉमन लिया है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, लास्ट रह चुका है हमारा, देखिए आइए मैं पेज बदल देता हूँ। देखिए हमें लेना है अब, जब
एक ही रहा है हमारा, बस लास्ट रह रहा है। देखिए 0 हम ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, तो रह क्या गया, बस 2 रह गया है। तो मैं यही ले रहा हूँ। जब r बराबर 2 तब a बराबर 6q प्लस 2। दोनों तरफ वर्क करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो a का वर्क करेंगे और 6q प्लस 2 का वर्क करेंगे। फिर वही ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उससे पहले मैं 2ab लिखता हूँ, 2ab प्लस बी स्क्वायर 36 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 24 क्यू और 2 दूनी 4। फिर वही 3 कॉमन लेंगे, ऐसे यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्यू प्लस 4। एक मिनट, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 को 3 प्लस 1। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि हमें m प्लस 1 ही चाहिए, बाद में 1 ही आना चाहिए, इसलिए हमने 4 को 3 प्लस 1 लिख लिया है। अब देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है कॉमन, तो 12 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू और इसके अंदर प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 1। ठीक है, अब इसे m मान लेंगे तो 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 12 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 1 एक पूर्णांक है। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको ट्रिक याद रखनी है कि हम किस किस तरह से इसको कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सभी संख्याओं को m, 3m और 3m प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1, तो सबको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख दिया है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, आप ये सब क्वेश्चन में से ही लिख सकते हैं। जब आप सॉल्व कर चुके हैं तो आप क्वेश्चन में से ही ये दोबारा लिख दीजिए, और ये आपको लिखना है, वरना आपके नंबर नहीं मिलेंगे, आपके नंबर काट लेगा एग्जामिनर। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब क्या हमने स्क्वायर दिखाया है, अब क्या दिखाना है, उसका घन। घन का मतलब होता है क्यूब, होल क्यूब, मतलब कि किसी की पावर 3, उसको हम घन कहते हैं। तो हमें इनका आपके घन दिखाना है कि किसी भी पूर्णांक का घन जब हम करेंगे वो 3m, वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और आप यह ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हम b की वैल्यू 9 लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि 9 अगर हम लेकर चलेंगे तो हमें r की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक निकालनी होगी, और 8 तक करने के लिए आपको बहुत सारा करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको 3 लेकर चलेंगे। ठीक है, b की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, यहाँ पर 3। आप याद रखें, b की वैल्यू यहाँ 3 लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जब हम 5 को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए 5 के लिए सबसे पहले फिर वही करना है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a कोई हमने धनात्मक पूर्णांक ले लिया है,
तथा बी की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, आपके 3 लिखेंगे। 9 हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, अगर हमने यहाँ 9 लिख लिया तो आर की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक होगी, और 8 तक का हमें क्यूब निकालना पड़ेगा, जो बहुत ही हो तो जाएगा लेकिन बहुत ही लेंदी क्वेश्चन बैठ जाएगा, जो आपको नहीं करना है। इसलिए हम आर की वैल्यू 3 लेंगे। ठीक है। सो तब यूक्लिड प्रमेय से जब हम यूक्लिड प्रमेय से क्या करेंगे, ए बराबर 3q प्लस आर, जहां आर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, 3 से छोटी। ओके। फिर वही काम, जब आर की वैल्यू यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0, 1 और 2। ठीक है, 3 वैल्यू आई, 0, 1, 2। अब लेंगे हम जब आर की वैल्यू 0 है, तब ए की वैल्यू 3q है, क्योंकि यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो 3q रह जाएगा। अब हमें इसका क्या करना है, घन करना है, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो a का घन होगा और 3q का घन होगा। जब हम इसका घन ओपन करेंगे तो 3 की 3 बार गुना होगी, 3, देखिए 3 की 3 बार गुना, ऐसे 3 या 9 थी, 3 के पहाड़ा 3 बार 9, फिर 9 का पहाड़ा 3 बार 27। तो यहाँ कितना आया, 27q क्यूब। ठीक है। 27 को हमें फिर क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ हमें दिखाना है 9m, तो हम यहाँ 9 के उसमें तोड़ेंगे 27 को, तो 9 के टेबल में 3 बार पर 27 आता है, तो 9 इंटू में 3। ठीक है, जैसे वहाँ हमने 3m तोड़ा था, यहाँ हम 3m को 9m में तोड़ रहे हैं। तो 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m, जहाँ m बराबर 1 पूर्णांक। ठीक है। क्या करा हमने यहाँ पर, देखिए दोनों तरफ क्यूब करा, क्यूब करने के बाद 27 क्यूब हो गया, 9 इंटू 3 क्यूब। 9 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें 9m ही दिखाना है, इसलिए हमने यहाँ 9 के रूप में इसको तोड़ लिया। ओके। आइए नेक्स्ट, ये r की वैल्यू कब थी, जब हमने r की वैल्यू 0 ली। तो अब हम क्या लेंगे, r की वैल्यू 1 लेंगे। r की वैल्यू, जब r की वैल्यू 1, तब a की वैल्यू, देखिए a की वैल्यू क्या होगी, r की जब वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 होगी। a बराबर 3q प्लस 1, इसकी क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर होगा 3q प्लस 1 की होल क्यूब। अब यहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जो क्या होता है, a क्यूब b क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b या 3ab स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं हम। तो मैं इसको यहाँ यही लिखूंगा, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर, इसकी क्यूब करेंगे तो 27 क्यू क्यूब 1, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और क्यू का स्क्वायर प्लस 9q। अब इन क्यू वाले टर्म को हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लिखाना है, 9m प्लस 1 के रूप का दिखाना है दूसरा नंबर, तो 9m प्लस 1 लाना है आपके इस बार। जब हम 9m प्लस 1 लाएंगे तो आप देख सकते हैं 9 कॉमन लेंगे तभी 9m आएगा। तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर भी 3 बचा,
और यहाँ पर क्यू बचा, 9 बाहर हो चुका है, +1। तो यो सारा जो जितना भी है ये हम m मान लेते हैं। अब आप यहाँ लिख दीजिए इसे, जहाँ m बराबर 3³ क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपकी क्यूब है। ये हमने क्या लिखा, जब r की वैल्यू 1 लिखी। अब क्या हम क्या लिखेंगे, r की वैल्यू 2, जब r बराबर 2, तब a बराबर, यहाँ पर हमने 1 रखा था तो इसलिए 1 आया, तो आपके कितना आ जाएगा, 3³ + 2। ठीक है, इसकी फिर क्यूब करेंगे, a³ बराबर 3³ + 2 की होल क्यूब। बिल्कुल सेम फॉर्मूला खुलेगा, a³ तो a³ कितना है, 3³ का क्यूब, 2 क्यूब 3a² b, 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ओपन कर लीजिए, 27 क्यूब 2 की पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 ती 27 और 27 दूनी 54 क्यू²। 3 तिया 9, 9 चौक 36 क्यू। अब सारी क्यू वाली टर्म एक साथ लिखेंगे, +8, 8 अलग लिखेंगे। ठीक है, ये 8 में ही रखना है, यहाँ इसको हम तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ इसमें दिखा रखा है कि 9m + 8 ही लिखना है, तो 8 ऐसे ही रहेगा। जैसे वहाँ हमने 4 को 3 + 1 दिखा था, देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 4 को 3 + 1 लिखा था। वो क्यों लिखा था, क्योंकि उसमें कह रखा था कि 3m + 1 के रूप का ही हो सकता है, 4 के रूप का नहीं हो सकता। लेकिन इस बार हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाला जो नंबर होगा, क्यूब जो होगा, वो 8 के रूप का होगा, इसलिए हम 8 ही रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 8 ऐसे ही रखेंगे। 9 कॉमन 6 4 + 8, तो ये कितना हो गया, 9m + 8, जहाँ m बराबर 3q³ 6q + 4q, एक पूर्णांक है। तो आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 9m + 1, 9m + 8 और 9m। ये देखिए 9m किसी का भी क्यूब किसके आकार का होगा, 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः बिल्कुल क्वेश्चन में से एज इट इज तार दीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा, जितने मैंने क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। मेरी आशा है कि आप सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप अपने डाउट भी यहाँ क्लियर कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है। ठीक है, थैंक यू।